हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये नॉवल आपको कैसी लग रही है। तो चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज सीज़न 2 द गेम ऑफ पावर, चैप्टर 27। 25 जून 1929। गुसु कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, जहाँ हमेशा बर्फ पड़ती रहती है और उस बर्फ की सफ़ेद चादरें हमेशा बिछी रहती हैं। सुबह हो चुकी है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गुसु में अभी भी रात है, क्योंकि काले बादलों ने पूरी तरीके से आसमान को ढक रखा है, जिससे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है और बारिश लगातार हो रही है। और लगातार बारिश होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही ठंड है। पारा माइनस से नीचे गिर चुका है। शरीर को कपा देने वाली ठंड है आज गुसु में। और गुसु के ही लैंड के लैंड पैलेस में एक खूबसूरत से कमरे में एक शख्स उस बड़े से बेड पर उस सफ़ेद चादरों में लिपटा हुआ था और वो सोया हुआ था। वो कमरा पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था। बस उस कमरे में उस दरवाजे के आधे खुले होने से जो रोशनी आ रही थी, बस वही रोशनी आ रही थी। और उस रोशनी के साथ कुछ आवाज़ें भी इस कमरे में आ रही थी, जो शायद कुछ लोग नीचे बात कर रहे थे। वो आवाज़ें आ रही थी, पर इस शख्स को उन आवाज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो शख्स तो पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। माथे पे शिकन थी। आँखों को देखकर पता चल रहा था कि ये शख्स जो है सपने में है और उसकी आँखों की पुतलियाँ हिल रही थी। चेहरे के एक्सप्रेशंस पल पल बदल रहे थे और वो पर्सन बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था और वो कुछ न कुछ बार बार बड़बड़ाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने सपने के किसी हिस्से में है। श्याम श्याम मम्मा मम्मा नहीं नहीं, ये पहले डैडा बोलेगा श्याम डैडा श्याम डैडा मम्मा आंट आंट मुझे आंट बोल मैं तुम्हारी आंट हूँ। सेरेन कहो श्याम मुझे आंट बुलाए। नहीं सेरेन तुम्हें आंट नहीं बुलाएगा। देखो अंकल बुलाओ। मैं तुम्हारा अंकल हूँ। नहीं वे क्या कर रहे हो? पहले वो बुलाएगा। तुम दोनों लड़ना पलट करो। शान देखो मुझे बुलाओ अंकल बुलाओ। मैं तुम्हारा अंकल फैमियन वो इतना बड़ा नाम नहीं ले पाएगा। शान मुझे अंकल बुलाओ। कुरान तुम्हें वो कैसे बुलाएगा? मुझे अंकल बुलाएगा। तुम लड़ना शुरू मत करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सब शर्म नींद आ रही है। लॉरेन शान मेरे तालों को खींच रहा है। देखो मेरे बाल टूट जाएंगे। श्याम बालों को छोड़ दो। शाम मेरे बालों को नहीं छोड़ रहा है। देखो ये मुझे फिर से कर रहा है। नहीं सुन क्या है शाम तो ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए तुम्हारे खींच कर पास बुला रहा। क्या सच में मुझे बहुत लगता है। कम आपसे भी ईशान को नहीं खींचता। सुनो श्याम तुमसे भी ज्यादा प्यार करता है ना? सच में बिल्कुल। पकड़ो उन्हें। महाराज उधर है। उन्होंने प्रिंस को लिया। पकड़ो। कार्ड्स महाराज को सेफ रखो। जाओ मम्मा। श्याम यहाँ से ले जाइए प्लीज। मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। डैड
श्याम मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। डैडा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू श्याम। नहीं बेटा रोना नहीं। शांत हो जाओ बेटा श्याम कुछ नहीं होंगे। इसे दूर ले जाओ टहलिया से दूर। जिसे मैं सौंप रहा ये टहलिया हायर होने वाला सुवान। मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। डैड भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज मुझसे कभी नफरत मत करना। हमेशा याद रखना मैं तुम्हारी मॉम। मैं हूँ तुम्हारी मॉम। मुझे कभी भूलना मत। वियान मैं शानू मैं शानू डैड वो मेरी वजह से मारे गए। वो मेरी वजह से मारे गए। सब मेरी वजह से मारे गए। सब मेरी वजह से मारे गए। सब वो डैड नहीं वो डैड नहीं है। अंकल डैड वो कौन थे? वो मेरे डैड है। तो ये कौन? विंग ने अपने बालों को पकड़कर खींच लिया था। वो पूरी तरीके से पसीने में लथपथ था और उसके आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। और फिर उसने अपने हाथ देखे जिसमें उसे एक पल को जिसे लगा उसके हाथों में खून है। विंग के हाथ कांप गए थे ये देखकर कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड मारे गए। उसकी वजह से वो मॉम डैड मारे गए जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, नहीं पाला था। वो मॉम डैड मारे गए उसकी वजह से। बस उसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए क्योंकि विंग को अपना पूरा पास्ट याद आ गया था। क्योंकि वो जहाँ था उसे वो सारा पास्ट याद आ गया था जो भी उसने अपने आंखों से देखा था। हाँ, जो भी उसने अपने आंखों से देखा था उसे वो पल याद आ गए थे जब विंग के ग्रैंडफादर उसे लेके भाग रहे थे और उनके पीछे ढेर सारे लोग थे। उसके मॉम डैड कैसे मारे गए, उनके ग्रैंडफादर के पीछे लोग भाग रहे थे। वो लगातार फायरिंग किए जा रहे थे और उनके ग्रैंडफादर के पीछे जो उनके गार्ड्स उन्हें सेव कर रहे थे वो एक एक करके लोग मारे जा रहे थे जो विंग को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो सभी गार्ड्स एक एक करके ज़मीन पे गिरते गए और खून उस पूरी ज़मीन पे फैल गया था जो विंग देख सकता था अपने आँखों से। एक साथ इतने गोलियों की फायरिंग से लोग एक एक करके मर रहे थे जो विंग के ग्रैंडफादर के गार्ड से, जो विंग और उसके ग्रैंडफादर को बचा रहे थे क्योंकि विंग वहाँ का सुवान था। इसी वजह से उसको मारने के लिए ही उसका पीछा कर रहे थे और जो भी रास्ते में आ रहा था उसे वो मारते जा रहे थे। 50 से भी ज़्यादा गार्ड्स मारे गए जो विंग ने अपने आंखों से देखा था। वो खून में लथपथ चेहरे। विंग ने अपने मॉम को खुद अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा। उसकी मॉम की वो चिल्लाने की आवाज़ जब उन्हें गोली लगी थी आज भी उसके कान में गूंज गई जैसे। और विंग के हाथ कांप गए। उसने अपने हाथों को देखा, उसके हाथों में खून है और वो उस खून को देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथों में उन्हीं लोगों के खून है जो उसे बचाने के लिए मारे गए। उसके डैड का खून, उसके मॉम का खून उसके हाथ में है और उसके हाथ शेक कर रहे थे। विंग ने अपने हाथ को उस हाथ से खून को पोंछने की कोशिश की पर वो खून जैसे जा ही नहीं रहा था। विंग रो रहा था, बिलख रहा था उस बेड पर और लगातार उसके कानों में जैसे आवाज़ें आ रही थी, आए जा रही थी पर वो आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। विंग ने अपने कानों पे हाथ रख लिया और उसने बोला नहीं मेरी वजह से नहीं। हाँ, मेरी वजह से हुआ है।
फिर विंग ने दोबारा से अपने हाथों को देखा जिसमें अभी भी खून लगे हुए थे। विंग अपने हाथों को पोंछने लगा था, उस खून को पोंछने लगा था, पर वो खून तक के जा ही नहीं रहा था। विंग ने कहा चले जाओ प्लीज, ये छूट नहीं रहा, प्लीज छूट नहीं, छूट नहीं रहा, नहीं छूट रहा मॉम, प्लीज मॉम, प्लीज डोंट मॉम, प्लीज मुझे हक करो ना, आपका जान बहुत बहुत हर्ट है मॉम। आपने कहा था मॉम, जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आप आओगी, अब नहीं आ रहे मॉम। आपने कहा था मैं जब भी बुलाऊंगा आप आओगे, अब क्यों नहीं आ रहे? शन बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा। नहीं नहीं, आप तो मेरी मॉम हो ही नहीं ना। नहीं आप मेरी मॉम नहीं हो, आप मेरी आंट हो। हाँ आंट हो, आंट शरण, डैड नहीं है, वो अंकल है। हाँ मेरी मॉम तो लॉरेन मम्मा फैन, डैड नहीं, मॉम है, नहीं मॉम, शरण मॉम है, नहीं लॉरेन, डैड फैन। मैं कौन हूँ? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरी वजह से मॉम मारी गई, मैं रीजन हूँ। हाँ वो मुझे चाहते हैं ना, मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा तो सब बच जाएंगे, वो सबको मार देंगे। हाँ वो सबको मार देंगे, लंसन मेरी वजह से लंसन को कुछ हो गया तो वो मुझे ढूंढ रहे हैं ना। हाँ उन्हें पता होगा मैं जिंदा हूँ, उन्हें पता होगा, वो सबको मार देंगे। अंकल मम्मी, लंसन को मैं खोना नहीं चाहता। लंसन को भी वो मार देंगे, लंसन को भी मार देंगे। मुझे जिंदा रहने की कोई हक नहीं, वो सबको मार देंगे। एक कहकर विंग बार बड़बड़ाया जा रहा था और वो अपने कपड़ों में उस खून को पोंछने की कोशिश कर रहा था, पर वो खून था कि उसके कपड़ों में भी लग जा रहा था, पर वो खून साफ नहीं हो रहा था। पर वो खून उसके हाथ में लगा ही नहीं था, तो वो साफ कैसे होता? तो वो तो बस विंग को दिखाई दे रहा था, जो खून था ही नहीं। पर वो खून तो नहीं था, पर विंग की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। विंग के बाल बिखर गए थे और वो खूबसूरत से आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। और विंग रोते रोते उस फर्श पे बैठ गया था, जो फर्श बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि गुसु में बारिश हो रही है और जिसकी वजह से पारा माइनस में चला गया है। ठंड की वजह से विंग के मुंह से भाप निकल रही थी और वो काँप रहा था, पर उसे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं था। वो लगे जैसे जोन में चला गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उसके कानों में लगातार आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जो भी उसने अपने पास्ट में देखा, जो भी उसने उस वीडियो में देखा, जो भी उसने उस न्यूज़ में पढ़ा, बहुत सारे आवाज़ें उसके कान में गूंज रही थी। और वो जैसे पागल हो गया था, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस पेरेंट्स के साथ वो बचपन से रहता हुआ आया है, वो पेरेंट्स उसके थे ही नहीं। वो पेरेंट्स तो उसके अंकल और आंटी थे, जो उसे बहुत प्यार करते थे, और उन्हीं अंकल आंटी को उसने मरते हुए देखा था। और वो भी किसकी वजह से? उसकी वजह से, बस उसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए। उसके मॉम मारे गए, उसकी वजह से उसके डैड मारे गए, उसकी वजह से उसके अंकल मारे गए, उसकी आंट मारे गई, और इतने सारे लोगों का बोझ है उसके ऊपर, जो उसी की वजह से मरे हैं, बस उसकी वजह से। और वो खून अभी भी उसके हाथों में लगा हुआ है, जिस खून को अभी भी विंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके लगातार आंसू बह रहे हैं, पर वो खून छूट ही नहीं रहा, और वो आवाज़ें जा ही नहीं रही उसके कानों से, लगातार आए जा रही हैं। और उस बारिश की बूंदें विंग के आंसू के साथ ज़मीन को भिगो रही थी। और जब भी बिजली की कड़काने की आवाज़ होती थी और रोशनी होती थी, तो विंग के उस खूबसूरत से चेहरे को देखा जा सकता था, जो आज पूरी तरीके से पेल है। और विंग घंटों तक वहाँ बैठा रहा उस फर्श पर। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और वो उस बारिश को देख रहा था अपने आंसू भरी हुई आंखों से। और
वो लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। और यहाँ लैन पैलेस के सिटिंग रूम में प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने डॉक्टर सोंगलैन से कहा, डॉक्टर सोंग, आपने कहा था कि विंग को जल्द ही होश आ जाएगा, पर उसे होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर सोंग ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, उन्हें मेडिसिन दी गई है रेस्ट के लिए, ताकि उनका दिमाग शांत हो जाए, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है किसी चीज़ का। इसी वजह से बस वो बेहोश हो गए थे। वो सही हैं, बस कुछ घंटों में उन्हें होश आ जाएगा। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, आपने कहा कुछ घंटों में होश हो जाएगा, लेकिन रात से सुबह हो गई है, पर वो होश में क्यों नहीं आया? बताइए मुझे। ये सुनकर डॉक्टर सोंगलैन काँप गए थे। उन्होंने डरते डरते कहा, प्रेसिडेंट लैन, जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक फर्स्ट टोमी होश में नहीं आएंगे। उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ देर में उन्हें होश आ जाए। डॉक्टर सोंगलैन ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, अब तक उन्हें होश आ गया होगा। ज़िही ने कहा, ठीक है, मैं देख के आती हूँ। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, और वहाँ से ज़िही चली गई थी विंग के रूम में, या कह लो जिंगशी में। और यहाँ लैन कुरैन ने अपने सिर पर हाथ रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था विंग ने उन वीडियो क्लिप्स को देख लिया है, जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत है। लैन कुरैन के हाथ शेक कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि विंग जब होश में आएगा वो क्या करेगा, वो किस तरह रिएक्ट करेगा। उसे तो अपनी आइडेंटिटी पता चल गई ना, जिसे वो इतने सालों से विंग से छुपाते हुए आ रहे थे, और आज वही सच्चाई विंग के सामने आ गई है। इसी वजह से लैन कुरैन डरे हुए थे और लैन कुरैन को सिचैन संभालने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ मैडम यू और जियांग फैमियांग के भी हाथ काँप रहे थे, क्योंकि विंग को उन्होंने पहले देखा है, उन्हीं के साथ तो रहा था कुछ वक्त तक। विंग जब अपने मॉम डैड को वो खो चुका था, और आज विंग फिर उसी हालत में है, और उसे पता चल गया है कि उसकी मॉम डैड कांसरन और विजय से नहीं है, तो उसकी हालत क्या होगी, वो सोच सोच कर वहाँ सब डरे हुए थे। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी तो कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे, क्योंकि वो विंग को उस हालत में नहीं देखना चाहते थे। वो विंग के उन आंसू को नहीं देखना चाहते थे जो उन्होंने पहले देखे थे। पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के आंखों में उन्हीं आंसू को देखा, उसी हार्ट को देखा जो उस वक्त उसे हुआ था। इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे विंग को लेकर, और उन्हें विंग के बार बार वही आंसू भरे हुए आंखें दिखाई दे रही थी जो उन्होंने कल देखा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की बार बार आंखों के सामने वही आंसू भरे आंखें विंग की नजर आ रही थी। और प्रेसिडेंट लैन वांगजी अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से उस काउच पर बैठ गए। शुयांग ने वांगजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वांगजी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने शुयांग की तरफ देखा और शुयांग ने अपने हाथों को हटा लिया। सॉरी वांगजी, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम रात से जाग रहे हो, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फिराया और कहा, विंग। लैन सिचैन देख सकते थे अपने भाई को, जो काफ़ी डरा हुआ था, उसके हाथ शेक कर रहे थे, माथे पर पसीना था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के इमोशंस लैन सिचैन समझ सकते थे, क्योंकि वो उनके भाई हैं। लैन सिचैन ने वांगजी के इतने सारे इमोशंस कभी नहीं देखे हैं किसी के लिए भी, बस उन्होंने विंग के लिए इमोशंस देखे हैं वांगजी के चेहरे पर हर बार, और वो इमोशन हर बार ही ओवरफ्लो रहे हैं। जैसे आज प्रेसिडेंट लैन वांगजी कितने डरे हुए हैं, उनके हाथ काँप रहे, पैर काँप रहे हैं, उनकी हार्ट बीट कितनी तेज है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के चेहरे को देखकर समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट लैन वांगजी कितने कितने ज़्यादा दुखी हैं इस वक्त, और उनके मन में क्या चल रहा है लैन सिचैन समझ सकते थे। पर तभी उन सभी को ज़िही की एक चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कह रही थी, विंग, विंग, दरवाज़ा खोलो विंग, क्या कर रहे हो, विंग, दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ सुनते से ही प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने उस तरफ देखा और वो दौड़ पड़े। बस वो जिंगशी की सीढ़ियों से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ गए। उन्होंने देखा कि ज़िही बार बार दरवाज़ा खटखटा रही है और वो बार बार बोल रही है कि विंग दरवाज़ा खोलो, विंग दरवाज़ा खोलो। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा कि क्या हुआ? ज़िही ने कहा, विंग दरवाज़ा नहीं खोला है, उसने अंदर से रूम लॉक कर लिया है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, विंग, विंग दरवाज़ा खोलो बेबी, क्या हुआ, तुमने डोर क्यों लॉक किया है, विंग दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पर यहाँ तो विंग को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था।
वो हल्की अपने जोन में था, उसके कानों में वही आवाज़ें लगातार हो जा रही थी और वो बड़बड़ाया जा रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, बस मेरी वजह से हुआ है, मैंने सभी को मार दिया। विंग सारा ब्लेम खुद पे ले रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से सब मारे गए, क्योंकि उसी को बचाने के लिए सभी ने अपना सेक्रीफाइस किया था। तो उसे ऐसा लग रहा था कि सब उसी की वजह से मारे गए हैं और वही इन सभी के मरने का रीज़न है। विंग अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से खड़ा हुआ और वो उस बड़ी सी विंडो की तरफ गया और उसने उस विंडो में अपने अक्ष को देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से ही नफरत कर रहा था। इन सभी बातों के लिए खुद को गुनहगार ठहरा रहा था। फिर विंग ने उस विंडो पे अपने हाथ को रखा और उस विंडो को साफ किया। वो बाहर पड़ती हुई बारिश की बूंदों को देखने लगा और फिर अपने हाथ को उसने उस विंडो से हटा लिया और वो उसे देखने लगा। उसे अपने हाथों में अभी भी वही खून दिख रहा था। विंग ने कहा, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। जिन लोगों ने भी मुझसे प्यार किया उन सभी के मरने की वजह मैं हूँ, बस मैं हूँ। मैं आज जिस मुकाम पे हूँ उन लोगों के लाशों की सीढ़ियों पे चढ़ के हूँ। मैं जहाँ भी गया मैंने सभी की जिंदगियां बर्बाद कर दी। नहीं, मैंने तो सभी की जान ले ली। मैं उन सभी के मरने की वजह हूँ। मैंने ही उन सभी को मारा है। जिसने भी मुझसे प्यार किया मैंने उन सभी को मार दिया, क्योंकि मैं तो कष्ट हूँ ना, इसी वजह से तुम मारे गए जहाँ भी मैं गया। और आज विंग, ये आवाज़ सुनते से ही विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर विंग पीछे पलट गया। विंग ने अपनी नज़रों को उठाकर देखा तो वहाँ प्रेसिडेंट लाइन खड़े थे, जिनके माथे से पसीना टप टप करके बह रहा था और वो हाफ रहे थे। विंग की आंखों से ये देखकर आंसू निकल गए। ये जो पर्सन है उसे बहुत प्यार करता है, पर मैं इसे कुछ दे नहीं सकता, कुछ भी नहीं। ये मेरे साथ रहा, मैं इसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा औरों की तरह, जो मैं नहीं चाहता। जिस दिन मेरी वजह से इसे कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा ना, क्योंकि मैं लायक ही कभी नहीं था इसके। विंग, प्रेसिडेंट एनवांग जी ने ये कहकर अपने हाथ को बढ़ाया। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे, दूर रहो लैंजन, प्लीज मुझे कुछ वक्त अकेले रहने दो, प्लीज लैंजन। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, विंग। ये कहकर उन्होंने विंग को हक कर लिया था। विंग ने प्रेसिडेंट एनवांग जी को धक्का देते हुए कहा, दूर रहो, मैंने कहा दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा लैंजन। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ मेरी वजह से कुछ हो। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो, मैंने सभी की जान ले ली लैंजन। मैं कास्ट मेरे पास मत आओ, वरना तुम्हें भी ये कष्ट लग जाएगा और तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे औरों की तरह। मैं नहीं चाहता, प्लीज लैंजन दूर रहो। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने फिर से विंग को हक करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो बेबी? क्या कह रहे हो तुम कर्ज नहीं हो? नहीं हो, हूँ मैं हूँ लैंजन, तुम्हें नहीं पता। मैंने ना, पता है, मैंने ना अपने मॉम को मार डाला। हाँ, मैंने अपने मॉम को मार डाला, अपने डैड को मार डाला। मैंने अपने डैड को मार डाला। देखो देखो देखो, मेरे हाथों में ये जो खून है ना, वो उन्हीं का है। हाँ, ये उन्हीं का है, क्योंकि मैंने ही उन्हें मार डाला ना। हाँ, मैंने मार डाला। प्रेसिडेंट एनवांग जी ने कहा, विंग क्या कह रहे हो? प्रेसिडेंट एनवांग जी विंग को अपने आंसू भरी हुई आंखों से देख रहे थे। विंग जिसे प्रेसिडेंट एनवांग जी को अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में लग ही नहीं रहा था, क्योंकि विंग कभी रो रहा था, कभी अजीब अजीब बातें कर रहा था, कभी हंस रहा था, और प्रेसिडेंट एनवांग जी का दिल ये देखकर टूटे जा रहा था। विंग ने कहा, लैंसन
मैंने सभी को मार डाला, मेरी वजह से सब मारे गए लांसान। ये कहते हुए विंग उस ज़मीन पर बैठ गया था और वो रोने लगा फूट फूट कर। वो अपने हाथों को मार रहा था उस ज़मीन पर। वो बार बार कह रहा था मैंने सभी को मार डाला लांसन, मैंने सभी को मार डाला। वो बार बार एक ही चीज़ जैसे दोहराया जा रहा था और प्रेसिडेंट डैन वांग जी में ओमेगा की इस हालत को नहीं देख पा रहे थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, विंग क्या कह रहे हो बेबी, तुम्हारी वजह से सब कुछ नहीं हुआ है। तुम इस सब के लिए खुद को ब्लेम क्यों ठहरा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने सभी को मार डाला। हाँ, मैंने ना सभी को मार डाला। मॉम को मार डाला, डैड को मार डाला। हाँ, नहीं पता है ऐसे सुनो, ये जो मेरे डैड थे ना, वो मेरे डैड नहीं थे, वो ना मेरे अंकल थे। और मेरी मॉम नहीं थी, वो मेरी आंट थी, आंट सेरेन थी लहसन, सेरेन आंट थी। हाँ, और जो मेरे डैड थे वो मारे गए, उन्हें गोली लग गई थी, वो मारे गए, उन लोगों ने मार दिया। और फिर वो ना सबको मार डालेंगे। देखो वो सबको मार डालेंगे। हाँ, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़े हैं ना। हाँ, वो मेरे पीछे पड़े हैं ना, तो वो मुझे ढूंढने के लिए वो सभी को मार देंगे। तो तुम्हें भी मार देंगे लहसन, तो दूर रहो मुझसे, दूर रहो। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग होश में आओ अपने, कोई किसी को नहीं मारेगा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है विंग ने अपने लिप्स पर अपनी उंगली को रखकर कहा, देखो वो बोल रहे हैं, देखो आवाज़ें सुनो लहसन, वो बोल रहे हैं, देखो कह रहे हैं ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सभी को मार डाला। पता है मेरे ग्रैंडफादर मुझे लेके भाग रहे थे लहसन, मुझे बचाने के लिए, और उन सब लोगों ने मेरे ग्रैंडफादर के सभी गार्ड्स को मार डाला, मेरी मॉम को मार डाला, मेरे डैड को मार डाला। और पता है लहसन, मेरे मॉम डैड जिन्होंने मुझे पाला था, उन्होंने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी। हाँ, क्यों जान दे दी लहसन? क्यों? क्योंकि वो मुझे बचाना चाहते थे, इसी वजह से। इन सब की मरने की वजह मैं हूँ। उन सभी की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है लहसन, मुझसे कह रहे हैं कि मैं हूँ इन सभी के मरने का रीज़न। और जब मैं तुम्हारे पास रहूँगा ना, मैं तुम्हें भी मार डालूँगा। हाँ, मैं तुम्हें भी मार डालूँगा, मुझसे दूर रहो मुझसे। ये कहकर विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी को खुद से दूर कर दिया था और वो उठकर खड़ा हो गया और वो पीछे जाने लगा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने उस फर्श से खड़े होते हुए कहा, विंग रुको बेबी, क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, देखो दिख रहा है तुम्हें लहसन, मेरे हाथ में खून लगे हैं, मेरे जैसा ओमेगा तुम्हें कभी डिजर्व नहीं करता। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा ओमेगा डिजर्व करता है। मैं क्रिमिनल हूँ, मैं मर्डरर हूँ लहसन, तो तुम्हें मैं डिजर्व नहीं करता, बहुत अच्छा ओमेगा डिजर्व करता है, मैं नहीं। ये कहकर विंग ने उस वॉशरूम के डोर को खोला और उसने उस वॉशरूम के डोर को बंद कर लिया था। और विंग जो है उस वॉश बेसिन में अपने हाथ को धुलने लगा था, जिसमें हाथ में खून लगा था, जो विंग को दिख रहे थे। विंग उस समय जैसे लग रहा था पागल हो गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अपने हाथों को धुल रहा था उस पानी से, जो खून उसके हाथों से साफ ही नहीं हो रहे थे। विंग देख रहा था। विंग ने कहा, ये साफ नहीं हो रहा है लहसन, ये साफ नहीं हो रहा है। हाँ, मेरी वजह से सब मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। ये कहकर विंग लगातार अपने हाथ को साफ करने की कोशिश कर रहा था। वो नकोट रहा था अपने हाथों को, उसके हाथों से ब्लीडिंग तक होने लगी थी, क्योंकि वो अपने नाखूनों से अपने हाथ को नोच रहा था, नकोट रहा था, पर फिर भी वो जो उसके हाथों में खून लगे हुए थे वो साफ नहीं हो रहे थे। विंग ने अपने बालों को नोचते हुए कहा, मैं क्या करूं, ये साफ नहीं हो रहे, ये साफ नहीं हो रहे। मुझे मॉम के पास जाना है। मॉम प्लीज मेरे पास आओ ना, प्लीज मॉम,
मेरे पास क्यों नहीं? अरे मॉम, मुझे आपके पास आना है। और यहाँ प्रेसिडेंट लैन वांग जी लगातार उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो धक्का दे रहे थे कि वो खुल जाए डोर, पर वो डोर खुल ही नहीं रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग दरवाज़ा खोलो, विंग क्या कर रहे हो, विंग दरवाज़ा खोलो विंग विंग। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कसकर उस डोर को खोला और वो उस वॉशरूम में पहुँच गए थे। जिस वॉशरूम में उन्होंने देखा कुछ नहीं था, पूरा वॉशरूम साफ था, कांच टूटे हुए थे और वो वॉशरूम बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग विंग कहाँ हो तुम, विंग। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को उस वॉशरूम में कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस बाथ टब के पास गए और उन्होंने विंग को देखा और कहा, विंग। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को उठा लिया था खींच कर उस बाथ टब में से। विंग ने कहा, लैनसन मुझसे दूर हटो, तुमने मुझे क्यों बचाया, मर जाने दो मुझे, मर जाने दो लैनसन, छोड़ो मुझे। पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग से दूर नहीं हुए। उन्होंने कसकर विंग का हाथ पकड़ा और उन्होंने विंग को ब्राइडल शेल में उठा लिया। वो विंग को लेते हुए अपने रूम में गए और उन्होंने विंग को उस बेड पर फेंक दिया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग होश में आओ, अपने होश में आओ। विंग ने कहा, लैनसन मुझे मर जाने दो, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं जिंदा रहूँ। मैंने बहुत लोगों को मारा है, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है लैनसन। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के ऊपर आ गए और उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ लिया और कहा, विंग क्या समझते हो खुद को, क्या इतना आसान है मर जाना, मेरा क्या, विंग मेरी तरफ देखो विंग, मेरा क्या। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा और कहा, मेरी तरफ देखो विंग, मेरा क्या विंग, तुमने मेरे बारे में सोचा है। विंग ने कहा, तुम्हारा क्या लैनसन, तुम मेरे जैसे ओमेगा को डिजर्व नहीं करते। जिस ओमेगा ने इतने सारे लोगों को मार दिया, जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए, उनका क्या लैनसन, उनका क्या, मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से बाकी लोग मारे जाए लैनसन, मैं नहीं चाहता, मैं मर जाऊँगा लैनसन। अगर कोई भी फिर मेरी वजह से मारा गया, ये बोझ ना लैनसन मुझे जीने नहीं देगा, मैं नहीं जीने देगा लैनसन। मेरी वजह से बहुत लोग मारे गए, मैं नहीं जीना चाहता, ये बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मॉम पता है लैनसन, मॉम मेरी मॉम थी ही नहीं, कभी जिसको मैं समझता था वो मेरी आंट थी, मेरी आंट। पता है लैनसन, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, मैं कभी समझ नहीं पाया कि वो रात को रोती क्यों थी, मैं कभी नहीं समझ पाया वो क्यों रात को रोती थी। उनकी आंखों में मैंने हमेशा आंसू देखे, मैं कभी नहीं समझ पाया कि आखिर क्यों वो मुझसे हमेशा कहती रही, विंग मुझसे कभी नफरत मत करना। आज लैनसन मुझे समझ में आ रहा है वो हमेशा क्यों कहती थी, क्योंकि वो मेरी मॉम थी ही नहीं कभी। वो हमेशा मुझसे कहती थी, मैं हूँ तुम्हारी मॉम। और पता है लैनसन, हाँ पता है मैंने क्या किया, मैंने ना उन्हें ना पता है, मैंने उन्हें मरता हुआ छोड़ दिया। मैं वहाँ से भाग गया था लैनसन, मैं वहाँ से भाग गया था और वो मर गए लैनसन। मैं वहाँ से भाग गया, मैंने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वो मेरी वजह से सही में मारे गए, बस मुझे बचाते हुए। वो सब लोग मुझे बचाते हुए मारे गए लैनसन। हाँ, और इस बोझ के साथ मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। और वो लोगों ने मेरी मॉम डैड को मार डाला। मेरी मॉम की चीखें मेरे कानों में आज भी सुनाई देती हैं। जब भी मैं सोता हूँ ना, उनकी चीख मुझे सुनाई देती है। उस गोली की आवाज़ जो उन्हें लगी थी वो मुझे सुनाई देती है। मेरे डैड की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, हाँ सुनाई देती है। मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, तुम्हें मैं खोना नहीं चाहता लैनसन, मैं ना तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी वजह से मर गए, क्योंकि जिनके पास भी मैं गया हूँ ना, जिन्होंने भी मुझे प्यार किया, वो सब मेरी वजह से मारे गए लैनसन, बस मेरी वजह से। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मैं एक मर्डरर हूँ, मेरे जैसे मर्डर तुम्हें डिजर्व नहीं करता कभी भी लैनसन, कभी नहीं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग मुझे कुछ नहीं होगा, विंग
मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। फिर विंग जैसे बोलते बोलते शांत हो गया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, विंग विंग क्या हुआ? विंग अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो विंग विंग। पर विंग ने अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, अल्फा अल्फा मुझसे प्यार करते हो? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने यह आवाज़ सुनकर विंग की आंखों में देखा जो आगे सिल्वर ग्रे थी। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, ओमेगा। विंग ने कहा, अल्फा अल्फा मैं हूँ, मुझसे प्यार करते हो? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने मुस्कुरा कर कहा, करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ विंग। ये सुनकर विंग का ओमेगा शर्मा गया। उसे अपने अल्फा से ये सुनना बहुत पसंद है कि उसका अल्फा उससे बहुत प्यार करता है। इसी वजह से वो हर बार अपने अल्फा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने कहा, अल्फा पता है भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, जानता हूँ। विंग के ओमेगा ने कहा, अल्फा अल्फा पता है विंग ना इन सभी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वो बहुत दुखी है। हाँ, और मैं भी बहुत दुखी हूँ। वो ना खुद को हर्ट करना चाहता है। विंग ने कहा, मेरे दिमाग से चले जाओ, चले जाओ मेरे दिमाग से, प्लीज लैंसन, प्लीज प्लीज लैंसन, मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज लैंसन। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग खुद से इतना मत लड़ो प्लीज, मैं तुम्हें खुद को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता। विंग ने कहा, लैंसन तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? क्यों लैंसन, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। मैंने इतने सारे लोगों की जान ली है लैंसन। विंग का ओमेगा दोबारा से विंग के ऊपर हावी हो गया और उसने कहा, अल्फा अल्फा पता है विंग ना खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करना चाहता है, और ना मैं बताऊं वो खुद से ना नफरत करने लगा है। वो तुम्हें दूर करना चाहता है। मैं नहीं होना चाहता तुमसे दूर अल्फा, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना अल्फा? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, नहीं मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। विंग के ओमेगा ने कहा, सच्ची अल्फा मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, कभी नहीं। विंग ने कहा, प्लीज मेरे ऊपर हावी होना बंद करो प्लीज। विंग को ओमेगा ने कहा, नहीं तुम मेरे अल्फा से मुझे दूर करना चाहते हो, नहीं होऊंगा मैं। फिर विंग ने खुद के ऊपर काबू कर लिया और उसने कहा, मेरे दिमाग पर काबू करना बंद करो, मैं नहीं चाहता तुम कुछ भी जानो, कुछ भी। विंग ने अपने बालों को नोच लिया था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग मेरी तरफ देखो विंग बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, लैंसन मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं जीना ही नहीं चाहता लैंसन, मुझसे दूर हो जाओ। मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। उन लोगों ने मेरे मॉम डैड को मार डाला लैंसन, वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे। मैंने वहाँ देखा था लैंसन, मैंने वो सब देखा था अपनी आंखों से लैंसन। मैंने वहाँ सब देखा था, मेरे मॉम कैसे तड़प रही थी, वो खून में लथपथ थी लैंसन। मेरे डैड के आखिरी शब्द मेरे कान में गूंजते हैं। मेरी मॉम को मैंने पढ़ते हुए देखा। इतने पता है लैंसन, अंकल जो है मुझे बचाते हुए आखिरी वक्त तक मारे गए। वो आखिरी वक्त तक लॉयल थे, पर क्यों वो लोग मुझे बचाना चाहते थे? मैं इतना खास नहीं हूँ लैंसन, मैं बहुत वाव नहीं हूँ जो उन लोगों ने मेरे लिए जान दे दी। मैं ही क्यों सब मुझसे दूर हो गया? पता है लैंसन, मॉम ने मुझसे कहा था कि जब भी मैं उन्हें बुलाऊंगा ना वो मेरे पास आ जाएंगे, पर वो कभी नहीं आई। मैंने उन्हें हर बार बुलाया, वो नहीं आए लैंसन। ये सब कहने की बातें हैं। वो सब मुझे छोड़ के चले गए, वो सभी मुझे छोड़ के चले गए, अकेला छोड़ के चले गए इस दुनिया में, और मैं अकेला रह गया। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं हूँ।
विंग मेरे तरफ देखो, नहीं नैन्सन, मैं तुम्हारे पास रहा ना, मैं तुम्हें भी जान ले लूँगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा नैन्सन, मैं एक कर्स्ड ओमेगा हूँ। विंग, तुम मेरे प्यार की इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मैंने कभी इजाज़त नहीं दी थी कि तुम मुझसे दूर जा सको। मैंने कभी इजाज़त नहीं दी थी कि तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी सको। और मैंने तुम्हें कभी भी ये इजाज़त नहीं दी कि तुम खुद को हर्ट कर सको। तो तुम बिना मेरी इजाज़त के खुद को हर्ट करने में सोच भी कर सकते हो। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा जो था, अपनी अल्फा वॉइस में विंग के आंखों में देखकर बोल रहा था, और विंग की सांसें तो जैसे अल्फा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। मैं तुम्हें कमांड करता हूँ कि तुम खुद को हर्ट नहीं करोगे। और विंग के हाथ जैसे वहीं अकड़ से गए थे जो उसने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को खुद से दूर रखने के लिए रखा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, तुम खुद को हर्ट करना चाहते हो हर्ट करना क्या होता है? फेक। मैं तुम्हें दिखाऊंगा हर्ट करना कैसे कहते हैं। जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे पागल हूँ। मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि हर्ट करना किसे कहते हैं। तुम इस अल्फा से प्यार करते हो ना, जिसकी वजह से तुम खुद हर्ट कर रहे हो और मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। मैं इस अल्फा की जान लूंगा अगर तुमने कुछ भी किया, मतलब कुछ भी। विंग ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम लैसन को हाँ एक बार और तुमने खुद को हर्ट किया तो तुमसे पहले ये मरेगा। तुमने पति पर हर्ट किया खुद को। तो समझ आई तुम्हें मेरी बात? ये सुनते से ही विंग जैसे कांप गया था, पर अचानक से विंग के ओमेगा ने विंग के ऊपर टेक ओवर कर लिया और उसने कहा, अल्फा 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 अल्फा, तुम आ गए अल्फा। विंग के ओमेगा को देखते ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा जैसे सॉफ्ट हो गया था। विंग के ओमेगा की इतनी हैप्पी वॉइस सुनकर वो बहुत खुश हो गया था। उसने कहा, ओमेगा। विंग के ओमेगा ने कहा, अल्फा, तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने दोबारा से खुद के ऊपर टेक ओवर करते हुए कहा, हाँ ओमेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर उसने विंग के फेस पर हाथ रखा और कहा, विंग। और विंग ने दोबारा से अपने ऊपर टेक ओवर कर लिया था। विंग अपने ओमेगा को जैसे संभाल ही नहीं पा रहा था, वो बार बार विंग का ओमेगा उसके ऊपर हावी हो जा रहा था, क्योंकि विंग खुद से उस वक्त लड़ रहा था। विंग के मन में जितनी भी बातें चल रही थी, विंग के ओमेगा ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को साफ बता दिया था। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के इमोशंस को समझ सकते थे उस वक्त की विंग खुद से ही उस वक्त लड़ रहा है। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी अब विंग को लेकर उस बेड पर बैठे हुए थे। उन्होंने विंग के नेक पर किस करते हुए कहा, विंग, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। विंग ने कहा, पर लैसन, रीज़न तो मैं ही हूँ ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के फेस को खुद की तरफ करते हुए कहा, विंग देखो मेरी तरफ, वो तुम्हारे वजह से मारे नहीं गए हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है। तुम्हारे मॉम डैड कभी नहीं चाहेंगे कि तुम खुद को इस तरह ब्लेम करो। वो बहुत दुखी होंगे तुम्हें इस तरीके से देखकर। विंग, उनकी सेक्रीफाइस ज़ाया मत होने दो, खुद को इस तरह हर्ट करके मत ज़ाया होने दो। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे विंग, इसी वजह से उन्होंने ये किया। विंग ने कहा, लैसन, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी भी नहीं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग, तुम खुद को इसलिए ब्लेम मत करो, मानता हूँ वो सब तुम्हें बचाने के लिए मारे गए, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया है। विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम खुद से मत लड़ो विंग, तुम खुद को हर्ट मत करो विंग। मैं चाहता हूँ तुम उन सब से लड़ो। मैं चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है, तुम उन्हें सज़ा दो विंग, तुम खुद को सज़ा मत दो। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने सब कुछ विंग को बता दिया था और विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के बाहों में बहुत फूट कर रो रहा था उस वक्त, जिसे प्रेसिडेंट लैन वांग जी संभाल रहे थे।
और फिर विंग रोते रोते ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी के बाहों में सो गया था। और फिर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने धीरे धीरे अपने अल्फा फेरोमोन्स रिलीज़ करना शुरू किया, जिससे कि विंग आराम से सो सके और उसे ये फील हो कि उसका अल्फा उसी के पास है, वो छोड़कर उसे कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथों की ग्रिप को प्रेसिडेंट लैन वांग जी फील कर सकते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कॉलर को बहुत कस कर विंग ने पकड़ा हुआ था, जिससे कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी उसे दूर न जाए। विंग को अभी भी डर लग रहा था कि कहीं कहीं प्रेसिडेंट लैन वांग जी भी उसे छोड़ के चले गए तो। इसी वजह से विंग ने बहुत टाइटली प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कॉलर को पकड़ रखा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ये फील कर सकते थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को लेकर अपने बाहों में उस बेड पर लेट गए थे और वो विंग के सिर को धीरे धीरे सहला रहे थे। वो विंग के डिस्टर्बिंग ओमेगा फेरोमोन्स को फील कर सकते थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस खिड़की से बाहर देखा जहाँ बारिश बंद हो चुकी थी और अब चांद निकल चुका था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, उस चांद को देखते हुए जितने भी मेरे ओमेगा के आँखों से आंसू गिरे हैं, हर उन आंसुओं का हिसाब मैं तुमसे लेकर रहूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। और अगर नॉवल पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।